हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल का। आज फिर से आपका भाई एक और बड़ी कमाल की वीडियो लेके आ गया जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रीक की जिसका नाम है डेल्टा। तो आज हम सिर्फ इस वीडियो में एक ग्रीक की बात करने वाले हैं जो कि डेल्टा। वैसे तो मैं ऑप्शन ग्रीक की एक कंबाइंड वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमारे सारे ग्रीक्स है डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो। तो बात आती है मैं फिर से एक और बार क्यों अलग से एक ही ग्रीक की वीडियो बनाऊँ। तो यार मेरे को ऐसा लगता है उस वीडियो में कुछ चीजें ना छूट गई और अगर मैं उनमें वो चीजें डालता तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। तो ये जो है ग्रीक्स का कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है कि मैं अलग से अगर पढ़ाता हूँ तो ज्यादा अच्छा पढ़ा पाऊंगा, बहुत ही अच्छे से आपको टाइम दे पाऊंगा। अगर उसमें बनाता तो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है, इतनी लंबी वीडियो कोई भी नहीं देखता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरा एफर्ट है पसंद आएगा, ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बिना किसी के चलो शुरू करते हैं। तो भाई आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं डेल्टा ऑप्शन ग्रीक की। वैसे तो हमारे पास काफी सारे ग्रीक्स होते हैं, आप जैसे देख पा रहे हो। अच्छा एक चीज और, हमारे पास ना जो ग्रीक्स है वो दो टाइप के होते हैं। जो मेजर टाइप्स है वो है प्राइमरी ग्रीक और सेकेंडरी ग्रीक्स। इनके अंदर आता है प्राइमरी ग्रीक्स के अंदर ये सारे आते हैं आपके डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, ठीक है ना। तो जो सेकेंडरी ग्रीक्स है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे, ये इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इनके ऊपर मैं एक कंबाइंड वीडियो भी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन में भी मिल जाएगा, तो उसे चेक कर लेना। तो अब हम शुरुआत करते हैं डेल्टा की। डेल्टा क्या होता है, ठीक है ना। तो गाइस डेल्टा होता है, देखो आपको मेरे स्क्रीन पे एक डेफिनेशन दिख रही होगी, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन मैं पहले पढ़ देता हूँ। डेल्टा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, WRT। अब इससे आप क्या समझते हो, इसका मतलब क्या, जो हमारा डेल्टा है ना वो ये बताता है कि अगर जो हमारा अंडरलाइंग एसेट है, अंडरलाइंग एसेट से मतलब क्या है, जो जिस भी स्पॉट प्राइस जिसे भी आप ट्रेड करो, जैसे अगर आप निफ्टी को ट्रेड करो, बैंक निफ्टी को ट्रेड करो, फिर निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो या किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो, एचडीएफसी बैंक को, तो हमारा अंडरलाइंग एसेट हो जाता है। तो अगर उसमें मान लो अंडरलाइंग एसेट में जैसे अगर निफ्टी बैंक में 100 पॉइंट का मूव आ गया, तो हमारे उस 100 पॉइंट के मूव में हमारा प्रीमियम कितने पॉइंट्स मूव करेगा, डेल्टा हमें ये बताता है, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं, डेल्टा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट। तो इसका सीधा सा है कि हमारे जब अंडरलाइंग एसेट के रिस्पेक्ट में डेल्टा जो हमारा प्रीमियम है वो कितने पॉइंट्स बढ़ेगा, ठीक है। इसका यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम अपॉन अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। अभी बात कर रहा हूँ मैं, बड़े आराम से बात करनी है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा अब एक चीज समझो, यहाँ पे डेल्टा की एक रेंज होती है। डेल्टा की जो रेंज होती है वो होती है -1 to 2, डेल्टा की रेंज होती है -1 to +1, ठीक है ना। अब ये क्यों होती है मैं बताता हूँ। जो -1 है ना ये होती है आपकी पुट साइड की, जो पीई होता है ना ये उनकी होती है, और जो +1 है ये आपकी होती है कॉल साइड की, ठीक है ना, सीई साइड की जो होती है। अब इसका रीजन क्या है, एक चीज बताओ, जब हमारी कॉल साइड बढ़ेगी तो पुट साइड गिरेगी ना, जब पुट साइड बढ़ेगी तो कॉल साइड गिरेगी। तो उल्टा इसलिए ये दोनों इसलिए एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमेशा याद रखना, जो डेल्टा की रेंज है वो होती है -1 to +1, और जो माइनस साइड होती है वो हमारा पुट साइड की होती है। अभी दिखाऊंगा, अभी जो प्लस होता है वो हमारा कॉल साइड का होता है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, कुछ ब्रोकर्स ना -1 से +1 नहीं देते, कुछ ब्रोकर हमारे देते हैं -100 से +100, तो वो भी बात एक ही रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है यहाँ पे। अभी मैं दिखाऊंगा क्या चेंज आएगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, -100 से +100 उसको समझ लेना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैं बताता हूँ बहुत चीज, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैं -1 +1 कह रहा था ये क्या होता है। तो आपको मेरी स्क्रीन पे ये ऑप्शन चेन दिख रही होगी। अगर ऑप्शन चेन नहीं पता क्या होता है तो ऑप्शन चेन की मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन चेन सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे खोल रखी है मैंने, ठीक है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस खुलवा लेना अकाउंट, अगर डीमेट अकाउंट नहीं है आपको। तो इस जब अगर अपने सेंसिबल के एनालाइज सेक्शन में ऑप्शन चेन पे आ जाना है, ठीक है ना। तो इस पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की ऑप्शन चेन खुल के आ जाएगी। फिर क्या करना है आपको, ये नीचे बॉटम साइड में ना आपको ये ग्रीक्स व्यू दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर दो, ठीक है ना। तो आपके ये देख रहे हो कुछ ग्रीक्स आ गए होंगे, थीटा, डेल्टा, ऐसी इस साइड में आ गए होंगे, डेल्टा, थीटा, वेगा, ठीक है ना। तो अब ये सब क्या है एक एक करके बात करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं हम लोग ना, सिर्फ डेल्टा को रखते हैं, कि बाकी सबको हटा देता है। यहाँ पे कस्टमाइजिंग को कर देता हूँ मैं, गामा, थीटा, वेगा, और थोड़ा बहुत और भी हटा देता हूँ जिससे आपको क्लीन एक ऑप्शन चेन दिखे, ठीक है, वेगा नहीं हटा। अब जरा आपको एक ऑप्शन चेन दिख रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ ऑप्शन चेन में भी क्या होता है। तो ये जो साइड हमारी लेफ्ट साइड, ये हमारी होती है कॉल साइड, ठीक है ना। ये जो साइड है लेफ्ट साइड ये हमारी होती है कॉल साइड। फिर कह रहा हूँ मैं, डिटेल्ड वीडियो मैंने मेरे चैनल पे देख लेना। और जो राइट साइड है वो पुट साइड होती है हमारी पी साइड, ठीक है ना। अगर ध्यान दो तो यहाँ पे हमारा भी है, ठीक है ना। और अब चीज नोटिस करना, यहाँ पे दो तरह के शेड है, दो तरह के कलर है, एक ये क्रीम कलर सा येलो और एक ये व्हाइट कलर सा। तो ये जो येलो कलर है ना ये आपका होता है इन द मनी, और ये जो आपका व्हाइट कलर है ये है आपका आउट ऑफ द मनी। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, उसे भी जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ठीक है। अब जरा एक चीज समझो, जहां पे भी इस मार्केट है, जैसे मार्केट इस वक्त जो है मेरा निफ्टी वो 25,010
पे है, ठीक है। इसमें जो निफ्टी का लास्ट प्राइस है वो 25,010 है, ठीक है ना, 25,010। ओके, तो अब एक चीज समझो, जहां पे भी मार्केट इस वक्त है करंटली, उसके सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस होता है, जहां पे भी इस मार्केट है, उसके सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो हमारा एट द मनी कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं 25,010 के जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस आएगा, वो खुद बताओ कि इन सब में से कौन सा आएगा। सबसे ज्यादा जो क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो 25,000 का रहेगा, ठीक है। पर इन लोगों ने 25-50 का करा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एनएससी के ऑप्शन चेन पे चेक करोगे तो ये 25,000 ही आएगा, ठीक है ना, एट द मनी। अब मैं बताऊं, अब आप पूछोगे कि भैया आपको कैसे पता चला कि 25-50 का एट द मनी है इसमें, तो आप जरा नोटिस करो तो यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड हो रखा होगा पोर्शन, इनके मुकाबले थोड़ा सा हाईलाइटेड है, देख पा रहे हो, एक ब्लू कलर सा है, ठीक है ना, और इसका भी थोड़ा एक ग्रेइश सा है। तो ये एट द मनी का होता है, ठीक है ना। अब बात आती है इन द मनी का होता है। इन द मनी वो है जहां जिस लेवल को मार्केट क्रॉस कर चुका। अगर मैं बात करूं 25,010 के, अगर हम कॉल साइड की बात करें तो मार्केट पहले, अगर सीधी सी बात करूं तो पहले इन लेवल को क्रॉस कर चुका ना, 24,950 का, 25,000 का, फिर 25,010 पे आया होगा ना। तो जिस भी लेवल को मार्केट क्रॉस कर चुका वो हमारा इन द मनी कहलाता है। जो भी मार्केट के अंदर है, जो भी इस प्राइस की, जो हमारा प्राइस है इसके अंदर जो भी आएगा वो हमारा इन द मनी होता है। और जिस लेवल पे अभी तक मार्केट पहुंची नहीं है, जहां पे अभी मार्केट जाएगी या पहुंच सकती है, वो हमारा आउट ऑफ द मनी कहलाता है, ठीक है ना। तो जो भी, जहां पे भी मार्केट इस वक्त है वो एट द मनी, जहां पे मार्केट जो लेवल क्रॉस कर चुकी है वो इन द मनी, जहां पे मार्केट अभी जाएगी वो आउट ऑफ द मनी, ठीक है। सिंपल सी बात। डेल्टा के बारे में बात करें तो मैं आपको बता रहा था कि जो कॉल साइड का होता है पॉजिटिव डेल्टा होता है, जो पुट साइड का होता है नेगेटिव डेल्टा होता है। अब जरा नोटिस करना, यहाँ पे दिख रहा है ये कॉल साइड है, ठीक है ना। कॉल साइड का डेल्टा जो है आप देख पा रहे हो 0.7771 ऐसे, ये पॉजिटिव डेल्टा, ठीक है। वहीं अगर आप पुट साइड का डेल्टा देखो तो ये आपको नेगेटिव दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और सवाल आता है, यहाँ चेंज है, सब सारे आपको अलग अलग दिख रहे होंगे नंबर्स, डेल्टा कहीं ये बढ़ता हुआ, कम होता हुआ, यहाँ पे बढ़ता हुआ है, ये क्यों हो रहा है। तो एक चीज समझना, अभी बात कर रहा हूँ, पहले थोड़ा सा समझ लो। जो हमारा डेल्टा जो है वो इन द मनी का हमारा बढ़ता हुआ होता है, ठीक है ना। डेल्टा इन द मनी में हाई डेल्टा होता है, जो आउट ऑफ द मनी का होता है वो डेल्टा कम होता है, ठीक है ना। एट द मनी का जो है वो एकदम मिड में होता है, ठीक है। कॉल और पुट के लिए सेम रहता है, मतलब आप ये समझो, चाहे कॉल हो या चाहे पुट हो, अगर आउट ऑफ द मनी है तो उसका डेल्टा कम होता जाएगा जैसे जैसे हम फार आउट ऑफ द मनी में जाएंगे, और जैसे जैसे हम डीप इन द मनी में जा रहेंगे तो वो हमारा डेल्टा बढ़ता जाएगा। डीप इन द मनी, फार आउट ऑफ द मनी क्या होता है, जो बिल्कुल अंदर है, सबसे अंदर जो है वो हमारा डीप इन द मनी कहलाता है। देख रहे हो इसका डेल्टा कितना, 0.94। बताया था ना कि जो कॉल का डेल्टा है उसकी जो रेंज है वो 0 to 1 है, ठीक है। तो इसकी अगर आप देखो तो 0.94 है। अगर अब इसी में अगर हम फार आउट ऑफ द मनी में चले जाए तो 0.02 है, ठीक है, बिल्कुल ही नियर टू जीरो है। अगर और थोड़ा सा हम देखें नीचे अगर होता तो वो 0.1 और 0 ही होता लास्ट। सेम अगर हम पुट के लिए बात करें, पुट का जो एकदम डीप इन द मनी है वो आपको -0.98 दिख रहा होगा, फार आउट ऑफ द मनी का 0.06, -0.06, ठीक है। ये आप देख पा रहे होगे नीले मेरे को। तो इतनी बात समझ आ रही है। अब जरा मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ तो ये चीज समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख देता हूँ मैं, जो कॉल का डेल्टा है, कॉल का डेल्टा है वो होता है हमारा 0 to 1, और वहीं जो पुट का डेल्टा है, पुट का डेल्टा होता है हमारा -1 to 0, ठीक है ना। जो टोटल रेंज है डेल्टा की वो -1 to +1 है, ठीक है ना। समझ में आ गया। कॉल की डेल्टा की जो रेंज है वो 0 to 1 है, पुट की डेल्टा की जो रेंज है वो -1 to 0 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा एक चीज देखो, ये आपको रेंजेस दे रखी है, ये सब मैं बता चुका हूँ अपनी जो मेरी ऑप्शन ग्रीक की है, पर इसमें थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब जरा एक चीज समझो, जो हमारा एट द मनी है, जहां पे मार्केट इस वक्त है, अगर मार्केट जहां पे भी है उसका जो डेल्टा होगा बिटवीन 0.45 to 4, अच्छा ये जो है ना, ये हम सी के लिए बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। बल्कि अगर मैं कहूँ एट द मनी का हमेशा चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, उसका जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है, ठीक है ना। इसके केस में हो जाएगा -0.5, ठीक है ना। तो कॉल और पुट का जो डेल्टा होता है एट द मनी का वो या तो 0.5 और पुट का -0.5 होता है, ठीक है ना। तो बात आ रही है समझ में। इनकी ये रेंज, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट लेने ला, अभी मैं बताऊंगा ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे। अभी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो हमारा डीप इन द मनी, जो बिल्कुल अंदर की ओर है, जो अभी हमने बात करी थी ना, फिर से दिखा देता हूँ। ये जो डीप इन द मनी है कॉल साइड का, ये एकदम अंदर, अगर मार्केट यहाँ पे है ना 25,000, इसके अंदर देखो 24,550, इसका जरा लास्ट ईयर प्राइस देखो 503। तो इसका जो बिल्कुल डीप है इन द मनी, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, उसकी जो डेल्टा होता है वो होता है हमारा 0.82 +1, बिल्कुल +1 के पास ही कहूंगा। और सेम अगर हम पुट के डेल्टा की बात करें तो -0.82 -1 होता है।
ठीक है ना। जो अगर हम सेम ऑप्शन टाइप के कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो रेंज रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। सेम जितना हम आउट ऑफ द मनी में जाते जाएंगे उतना डेल्टा हमारा कम होता जाएगा। डेल्टा कम होने का क्या नुकसान होता है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे अगर आप देख रहे हो जितना आप दूर डीप आउट ऑफ द मनी में जाओगे उतना डेल्टा आपका कम होता जाएगा। ये देख रहे हो ना, जीरो हो गया आपका डेल्टा, अगर आप देख पा रहे हो आपके बिल्कुल अच्छा है। फुट के साइड में देखो, अगर फुट के में -0.32 -0 हो गया, ठीक है ना। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उम्मीद करता हूँ बात इतनी समझ में आ रही होगी। ये बहुत सिंपल सी चीज है जो थोड़ी सी लोग इसे कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। डीप इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, सब मैं अपनी पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसे जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। इस सब एकदम डीप में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इतनी बात आ रही है समझ में। अब बात आती है हम इसे कैलकुलेट कैसे करें कि भाई ये जो आउट ऑफ द मनी है इसका फायदा क्या, मतलब हम डीप इन द मनी ले, डीप एट द मनी ले, ये सब मतलब कैसे हम इसे सिलेक्ट करें, यही तो सवाल है ना कि भाई हम स्ट्राइक प्राइस को कैसे चूज करें, किस बेसिस पे चूज करें कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है। तो मैं बताता हूँ आपको। अब जरा एक चीज समझो आपका यहाँ पे। अच्छा रुको, तो हम बात करते हैं कि हम डेल्टा की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो हमने पढ़ा ना कि डेल्टा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट, कि भाई ये क्या होता है कि अब देखो डेल्टा, जैसे अगर मान लो मार्केट इस वक्त 25,000 पे, ठीक है ना, तो भाई सवाल आता है कि हम डेल्टा को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमने डेफिनेशन की बात करी ना, डेल्टा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट, क्या होता है एग्जैक्टली। तो अब एक चीज समझो, जो मेरी मार्केट है वो इस वक्त 25,000 पे, ठीक है ना। मेरा जो करंटली निफ्टी का लास्ट ट्रेड प्राइस है वो 25,000 है। मैंने एट द मनी चूज करा, मैंने 25,000 की स्ट्राइक प्राइस ही चूज करी, ठीक है। 25,000 की स्ट्राइक प्राइस का जो मेरा लास्ट ट्रेड प्राइस है प्रीमियम जो है वो मेरा है 100 रुपए मान लेते हैं, ठीक है, 100 रुपए, ठीक है। अब एक चीज समझो, एट द मनी का डेल्टा क्या होता है। एट द मनी का जो हमारा डेल्टा होता है वो होता है 0.5, ठीक है, बता चुका हूं मैं। अब एक चीज बताओ, हमें कैलकुलेट करना है कि अगर मार्केट जो है यहाँ 25,000 से अगर मान लो यहाँ से 100 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो मेरे को मेरे प्रीमियम में कितना ज्यादा एडिशन होगा, कितना ज्यादा मेरे को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जो मेरा प्रीमियम है ना, अब एक चीज समझो, 200 पॉइंट का अगर मूव आ रहा है यहाँ पे, 200 पॉइंट मार्केट यहाँ से बढ़ गई, तो मैं यहाँ पे 200 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 100 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो मेरा एलटीपी है वो 100 रुपए से बढ़ जाएगा 200 पॉइंट के मूव पे, अगर मैंने एट द मनी का कॉल बाय करा, ठीक है, कॉल बाय करा। तो मेरा सीधे बताऊं तो 100 + 100 आपका 200 हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस है, ठीक है ना, 200 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। अगर ऐसे ही मैंने अगर इन द मनी का लिया होता, जैसे मान लो अगर 25,000 रुपए मार्केट है, मैं ले लूं 24,900 का, 24,900 का स्ट्राइक प्राइस का मैं कॉल ले लूं, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं, इसका 200 है लास्ट रेट प्राइस, ठीक है ना। एलटीपी प्रीमियम जो है मैंने 200 रुपए पे करा, ठीक है। तो अगर मैं सीधे सीधे लेके चलूं कि मेरा इसका जो डेल्टा है वो 0.7 का है मान लो, ठीक है, 0.7 का है, और मार्केट में फिर 200 पॉइंट का मूव आया, तो अब मेरा जो होगा मार्केट में मूव वो 140 पॉइंट का होगा। मतलब मेरा जो प्रीमियम वो 140 रुपए से बढ़ गया। अच्छा अब एक चीज समझो, क्या सच में मेरा जो प्रीमियम है 140 रुपए से बढ़ जाए 140 पॉइंट से? तो भाई ये अगर मैं कहूं नहीं, ये सिर्फ आपका एक अप्रोक्स है। अब एक चीज समझाओ, अगर 200 पॉइंट बढ़ गया है मार्केट, तो क्या उसका डेल्टा जो है, हमारा जो डेल्टा है 0.7 का, 0.5 का, ये क्या सेम रहेगा? वो जब आप मान लो 50 रुपए बढ़ गया, तो 50 पॉइंट अगर बढ़ गया तो वो हो सकता है 0.5 से 0.52 हो जाए। फिर अगर वो और 50 पॉइंट बढ़ गया तो 0.52 से वो 0.6 हो जाए। समझ रहे हो बात? तो डेल्टा सेम रहेगा। जब डेल्टा सेम नहीं रहेगा तो उसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल वैसी रहेगी। फिर 0.6 इंटू हम आपका 200 करेंगे। समझ रहे हो बात? और इसमें भी एक कंडीशन आती है थीटा की। थीटा हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं, लेक्चर 1 है, ठीक है, डेल्टा का। तो भाई थीटा बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो जो हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम है ना, वो सिर्फ एक चीज से नहीं मिलकर बना, वो काफी चीजों से मिलकर बना। अगर मैं सीधे से कहूँ, अगर प्रीमियम अगर एक मोटा मोटा लेके चलूं तो इसकी कैलकुलेशन वैसे तो अलग होती है, पर ऑप्शन प्रीमियम जो है हमारा, वो अगर कहूँ मैं, इसमें इंटेंसिव वैल्यू होती है और एक टाइम वैल्यू होती है, ठीक है। टाइम वैल्यू आपका वही थीटा आ गया, वो सब जो आपका ऑप्शन सेलर है ना, वो इसी से कमाता है, ठीक है ना। वो आपको इसी को गलाएगा। अब क्या सीन है मैं बताता हूँ। जैसे अगर मान लो मार्केट में आपका 200 पॉइंट का मूव आ गया, ठीक है, आपने इन द मनी ले रखा है जिसका डेल्टा 0.7 का, ठीक है, पर उसमें भी अगर मान लो अगर ये जो 200 पॉइंट का मूव है, ये अगर 5 मिनट में आया, तब तो चांसेस है कि आपको 140 पॉइंट का इजिली शो हो जाए। पर अगर ये मान लो इसे आने में 2 घंटे 3 घंटे लग गए ना, तो चांसेस है कि इस वक्त ना थीटा फिर हावी हो जाता है, टाइम वैल्यू जो है ना वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो आपका हो सकता है कि सिर्फ जो 140 बढ़ना चाहिए था डेल्टा की वजह से, वो सिर्फ 120 बढ़े, ठीक है।
कई बार ये भी होता है कि वो 140 की जगह 150 भी बढ़ जाता है, तो उसके भी कई फैक्टर्स होते हैं कि आईवी बढ़ गई या विक्स बढ़ गया, तो हमारे जो ऑप्शन प्रीमियम है वो बढ़ जाता है। कि थीटा, आईवी ऐसी चीज है जो मतलब थीटा को भी ओवरलैप कर जाता है। जब आईवी बढ़ती है ना, थीटा को भी वो खा जाता है एक तरह से। आईवी थीटा का भी बाप है। तो एक चीज समझो, जो डेल्टा है ना, डेल्टा से ऑप्शन बायर भी पैसा कमाता है और ऑप्शन सेलर भी पैसा कमाता है। ऑप्शन बायर को तो समझ में आएगा कि ऑप्शन सेलर के तो ये, ऑप्शन बायर के तो ये हित में रहता ही है कि ये जो हमारा मूवमेंट है, जो स्पीड है, ये उसे बता रहा है कि हमारे जो ऑप्शन प्रीमियम है उसमें कितनी तेजी से हमारा एक मूव आएगा। ऑप्शन सेलर कैसे कमाता है? ऑप्शन सेलर की ना एक स्ट्रेटेजी होती है डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। तो उसके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे, अभी उसके बारे में बात नहीं करें। तो डेल्टा आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब एक चीज और समझो कि अब बात करते हैं हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए। कि हमें तो समझ में आ गया ये डेल्टा किसका ज्यादा है किसका कम है। तो एक चीज समझो, अब मैं आपको दिखाता हूँ डेल्टा का ना एक ग्राफ होता है। डेल्टा का ग्राफ ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये कॉल साइड के लिए, ठीक है ना, सी साइड के लिए है। और इसका जो चार्ट है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। ये इस जगह पे फ्लैट रहता है और इस जगह पे ये जीरो रहती है, ये वन रहेगा। ये आउट ऑफ द मनी सेक्शन है आपका ओटीएम, ठीक है ना। ये एट द मनी है, ये इन द मनी है। थोड़ा राइटिंग को चला लेना, ठीक है ना। ये आपका इन द मनी रहता है, ये आपका बात आ रही है ना। अब जरा एक चीज समझो, अब जरा जो डेल्टा में सबसे ज्यादा तेज जो स्पाइक आ रहा है, डेल्टा में जो स्पाइक आएगा, अगर मैं बात करूं 0.5 से 0.6, जो सबसे ज्यादा तेज ऐसा जो स्पाइक रहेगा प्रीमियम में भी और डेल्टा में भी, वो आपका इन सेक्शंस में रहेगा। ये सेक्शन कौन सा है? ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन होते हैं जो एट द मनी के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट आउट ऑफ द मनी और सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट इन द मनी जो है ना, ऊपर नीचे बिल्कुल एक ऊपर एक नीचे, ये वाले हैं। अगर मैं आपको ऑप्शन चिन्ह में दिखाऊं तो मेरी ऑप्शन चिन्ह में देखना, ये है ये वाले आपका एट द मनी, ये रहा, ठीक है ना। एट द मनी आपका ये है, और इसके जो ऊपर नीचे वाले दो हैं, जैसे ये दो आउट ऑफ द मनी और दो इन द मनी, इन दो में ये जो पांचों हैं, इन पांचों में सबसे ज्यादा तेज डेल्टा का स्पाइक आएगा अगर मूव आता है तो। जैसे अगर हम कॉल साइड के लिए बात करें, अगर 100 पॉइंट 200 पॉइंट अगर मूव आ जाता है तो सबसे ज्यादा तेज जो प्रीमियम बढ़ेगा, जिनका डेल्टा बढ़ेगा, वो ये वाले स्ट्राइक प्राइस रहेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर पैसा जो बनता है ऑप्शन बायर का डेल्टा की वजह से, वो इन्हीं स्ट्राइक प्राइस में बनतेगा, ठीक है ना। जो एट द मनी के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट इन द मनी होता है, सबसे ज्यादा क्लोज आउट ऑफ द मनी होता है, ठीक है। इतनी बात है जी समझ में। आपको अगर चार्ट भी दिखाऊं, एक बार चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, ये देख रहे हो जैसा मैंने चार्ट बनाया था बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है ना। ये आपका आउट ऑफ द मनी हो गया सेक्शन, ठीक है ना। ये इतना आउट ऑफ द मनी हो गया, ये आपका इतना इन द एट द मनी रहता है, ठीक है ना। बाकी आपका इन द मनी रहता है। तो जो जहां पे ये जो जहां पे कर्व आ रहा है जिस जगह पे, बाकी तो फ्लैट है, फ्लैट वाले पे कुछ ऐसा खास हमें मूवमेंट नहीं दिखेगा। ये जो जहां पे कर्व आ रहा है सबसे ज्यादा तेज आपको डेल्टा में जो स्पाइक रहता है, डेल्टा में जो मूव रहता है, वो इन्हीं पॉइंट्स पे रहेगा। और जो प्रीमियम भी है वो यहीं पे बढ़ेगी सबसे ज्यादा तेज। तो जो ट्रेड करना एज ऑप्शन बायर, कोशिश करना इन्हीं जगहों पे बाय करना, ठीक है ना। चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, ठीक है। बात आ रही है समझ में इतनी। अब मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। जो हमारा कॉल का डेल्टा होता है उसकी रेंज होती है 0 to 1। जो पुट का डेल्टा होता है वो होता है हमारा -1 to 0, ठीक है। और टोटल जो डेल्टा की रेंज होती है वो -1 to होती है हमारी +1, ठीक है ना। और कॉल साइड का हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव होता है। और पुट साइड का हमेशा नेगेटिव डेल्टा होता है, ठीक है ना। और हमेशा जितना आउट ऑफ द मनी जाते जाओगे उतना ज्यादा जो हमारा डेल्टा है वो कम होता जाएगा। जितना ज्यादा इन द मनी आते जाओगे, जितना ज्यादा डीप इन द मनी जाते जाओगे, उतना ज्यादा आपका डेल्टा बढ़ता जाएगा। और सीधी सी बात है कि आपका एलटीपी भी बढ़ेगा, पर उतना ज्यादा आपका इन द मनी में। अब एक चीज समझो, जितना ज्यादा डेल्टा रहेगा उतना ज्यादा रिस्क तो रहेगा। क्योंकि भाई आप एक समझो कि आपको अगर 100 पॉइंट इसमें मूव आ जाता है, 100 पॉइंट अगर हमारा अंडरलाइन एसेट में मूव आ जाता है, तो इसमें आपको अगर मैं मोटा मोटा कहूं तो आपको सीधे सीधे 94 रुपए, 94 रुपीज आपका, अगर 5 रुपए मूव आ रहा है 100 पॉइंट का, तो आपको सीधे सीधे आपको 597 का प्रीमियम दिखेगा। ये समझ रहे हो बात। तो अगर आप एसएल लगाओ तो किधर लगाओ, तो इसके एसएल के बारे में भी, और जो साइडवेज से बचना होता है, थीटा वीटा जो होता है, वो सब मैं वीडियो बना चुका हूँ एडीएक्स एटीआर पे। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सब देख लेना। उम्मीद करता हूँ मेरी इतनी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करना, चलते नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। दिस इज निकुंज ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। फिर मिलेंगे एक और बड़ी कमाल की वीडियो में। बाय बाय।